देखिए अगर हम बात कर ले कि प्रमुख परियोजना के बारे में, देखिए परियोजना 1972 से शुरुआत होती है। 1972 में होती है गिर परियोजना। क्या होती है? गिर गिर परियोजना 1972, 73, 74, 75। देखिए 1972 से लेकर 75 तक कंटिन्यूस परियोजना है। जैसे मैंने ट्रिक क्या बनाया है, गिरा प्रोजेक्ट घड़ियाल, गिरा प्रोजेक्ट घड़ियाल कछुआ के पास। गिरा प्रोजेक्ट घड़ियाल जो है ना, गिरा प्रोजेक्ट घड़ियाल कछुआ के पास। तो गिरा से गिरी परियोजना 1972, प्रोजेक्ट टाइगर बाग संरक्षण 1973, घड़ियाल परियोजना 74, कछुआ संरक्षण योजना 1975। अब क्या रखना है, गिरा प्रोजेक्ट घड़ियाल, गिरा प्रोजेक्ट घड़ियाल कछुआ के पास। एक तरीके से प्रोजेक्ट लेकर घड़ियाल कछुआ के पास गिर गया, है ना। एक तरीके से आपको ये याद रखना है कि घड़ियाल प्रोजेक्ट लेकर गिरा प्रोजेक्ट घड़ियाल गिरा प्रोजेक्ट। देखिए अब ज़बरदस्त वो ट्रिक है आपके। देखिए गिरा प्रोजेक्ट लेकर, देखिए मैं ट्विस्ट बनाने के लिए लगा दिया लेकर, गिरा प्रोजेक्ट लेकर घड़ियाल कछुआ के पास। तो 1972 में गिर परियोजना 1972 में होती है। एशियाई शेर, रा से गिर में रा आ रहा है तो शेर आ रहा है, मतलब एशियाई शेरों के संरक्षण से संबंधित है। 73 में क्या भैया कि प्रोजेक्ट टाइगर बाग से संबंधित है ना। देखिए 1973 में शुरू हुई थी। 1974 में क्या घड़ियाल परियोजना है ना, घड़ियालों के संरक्षण एवं प्रजनन से संबंधित है। कछुआ संरक्षण योजना 1975 से संबंधित है। अब चलते हैं गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना और हिम तेंदुआ परियोजना 1987 में प्रारंभ हुई। 87 में गैंडा परियोजना और हिम तेंदुआ परियोजना 1987 दोनों में प्रारंभ की गई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2020 से 2025 तक, 2020 से 2025 तक लागू होगी। इसकी देखिए दवा होती है जिसको कहते हैं डिक्लोफेनिक दवा कहते हैं। हंगो बोले तो 70 बोले तो 1970 में शुरू हुई थी। हाथी परियोजना 1992 में 92 में प्रारंभ की गई थी। हाथी को भारत का विरासत पशु कहते हैं। अच्छा लेते हैं थोड़ा जान लेते हैं हम भारत के प्रमुख पक्षी। बिहार का हो गया भारत प्रमुख पक्षी अभयारण्य। अब जैसे हम बात करें हम कोलेरू झील कहाँ है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। जब कोलेरू झील नहीं है तो कोलेरू पक्षी अभयारण्य या पक्षी विहार भी कहाँ, आंध्र प्रदेश में होगा। मंजीरा, जीरा बोले तो तेल, जीरा और तेल होता है भैया, तो कहाँ मंजीरा कहाँ पे है, मंजीरा पक्षी विहार तेलंगाना में। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है। हरियाणा के कहाँ पे, गुरुग्राम में है। घाट प्रभा, तो इसको घाट प्रभा और रंगनाथिट्टू, देखिए मैं ट्रिक बताया है। घाट को रंगना, घाट रंगना कर्नाटक में, मतलब कि घाट पर पक्षीगढ़ रंगनाथिट्टू दोनों कहाँ पे हैं, कर्नाटक में, है ना। आगे हम बात कर लें, इसे लिखा रहा है भरतपुर। देखिए पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन उसका नाम अब क्या हो गया, केवलादेव पक्षी विहार घाना विहार। ये कहाँ पे है, ये देखिए ठंडियों में सारस का प्रवास लोड चले जाते हैं, साइबेरियन रूस के सारस जो यहाँ चले जाते हैं, है ना। अगर बात कर लें हम कि तो नवाबगंज पक्षी विहार के, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे, उन्नाव में है। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो समस्त लोग रायबरेली गए तो समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ है, रायबरेली में। लाख बहोसी, मतलब कि इतना सेंट लगा दिया कि आदमी बेहोश हो गया, तो भैया कन्नौज, लाख बहोसी कन्नौज। सांडी, सांडी से ज़्यादा हुआ हल्दी, सांडी से ज़्यादा हुआ हल्दी, हल्दी से हरदोई, है ना। हरदोई कहाँ, यूपी में ही है। बखीरा, बखीरा मतलब कबीर नगर, संत कबीर नगर है। बखीरा भैया बखीर पक्षी विहार संत कबीर नगर। ओखला ओखला मतलब गौतम बुद्ध बौखला गए, मतलब ओखला पक्षी विहार कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में। समान पक्षी विहार कहाँ, मैनपुरी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है ना। मैनपुरी की चिंगारी, जो दिया सलाई कहाँ बनती है, दिया सलाई कहाँ बनती है भैया, मैनपुरी में बनती है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है, इसका ट्रिक यह है कि मतलब विजय सागर महोबा। पटना पक्षी विहार बिहार में नहीं है, एटा में। कहाँ पे है, एटा में। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है, सुरहाल या सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ भैया है, प्रतापगढ़ में है ना।
अगर हम बात कर लें कि हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज थानेश्वर से कहाँ कन्नौज बदली थी, राजधानी अपनी थानेश्वर से कन्नौज बदली थी। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है, महोदया या महोदया, है ना। त्रिकुटी संघर्ष क्यों हुआ था, कन्नौज पर राज करने के लिए, है ना। उसमें बात कर ले हम कि हुमायूं का युद्ध जो बिलग्राम का युद्ध को या 1540 युद्ध को 1540 में, देखिए हुमायूं देखिए मैं जैसे बातें आपको कन्नौज की बातें बता रहा हूँ। देखिए कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय है और त्रिकुटी संघर्ष भी कन्नौज पर राज करने के लिए हुआ था। और हुमायूं ने भी कन्नौज का बिलग्राम युद्ध किया था 1540 में, है ना। आगे उसमें बात कर ले हम शेरशाह सूरी की बात कर लें तो शेरशाह सूरी बिहार का राजा था। इसका बचपन क्या नाम था, फरीद खां था। फिर इसका नाम क्या हो गया, शेर खां हो गया। इसका शासनकाल देखिए बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, है ना। तो इसमें हुमायूं हार गया और हुमायूं जन तो हार जाता, लेकिन शेर जीत गया। तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 मात्र 5 साल का शासन किया। शेरशाह सूरी ने कहा कि जो अकबर ने 50 साल का शासन किया था, अगर हमको मिल जाए तो ये बहुत ही मस्त शासन होता, लेकिन मुगल काल में सबसे ज़्यादा शासन हमारे अकबर ने किया था। तो इसमें शेरशाह सूरी जीत लिया। तो इसने कूका नामक बंदूक से इसकी जैसे आप पूछेंगे शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कूका नामक अस्त्र चला रहा इससे हो रहा था। देखिए शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था चालू की, है ना, और जीटी रोड का निर्माण किया, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जो कि बंगाल से लाहौर को जोड़ती थी। जीटी रोड को, है ना, इसको ग्रांड रोड को, जीटी रोड को क्या नाम कहते हैं, NH1 या NH2। जब्ती प्रणाली मतलब रुपये को चलाने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी ही था। ऐसा कौन सा शासक है जिसका मकबरा झील के अंदर है, तो हमारा वो शेरशाह सासाराम बिहार। इसके पहली बात, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है और वो भी कहाँ बना है, झील के अंदर। एकमात्र शासक जिसका मकबरा झील के अंदर बना हुआ, तो हमारा कौन था, शेरशाह सूरी है ना। चुनार का किला कहाँ पे भैया है, मिर्ज़ापुर में है। तो उसमें मेन देखिए इतना था, बखीरा कहाँ है, बखीरा कबीरनगर, मंजीरा तेलंगाना, सुरहाल से बलिया, समान मैनपुरी, सांडी से हरदोई, और क्या लिखा है, समसपुर रायबरेली। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, देखिए पहले आप याद कर लीजिए कि लखनऊ के डॉन गोमती नदी में है। तो लखनऊ डॉन से जौनपुर, लखनऊ की जॉन कहाँ भैया, लखनऊ की जॉन या डॉन कहाँ है, गोमती नगर में। तो लखनऊ और जौनपुर बगल में कौन सी गोमती नदी है। नासिक के बगल कौन सी नदी है, गोदावरी है। पटना के देखिए दो नदियों के संगम के तट पर पटना बसा हुआ है, जैसे कि गंगा और सोन के बारे में एक विशेषता यह है कि दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी, तो सोन नदी है। देखिए पटना का पहले नाम क्या था, तो पटना का भैया पहले नाम था पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और पाटलिपुत्र का नाम अब क्या हो गया है, पटना हो गया है। अगर हम बात कर लें कि जितने भी भैया फेमस स्थान है, इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया है। बनारस का नाम क्या हो गया, वाराणसी हो गया है। तो इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इन सब के बगल में क्या भी है, गंगा है। ट्रिक क्या है, हरिद्वार में मौज है, तो हरिद्वार के बगल जब गंगा है तो मौज से बोले कन्नौज में भी गंगा होगा, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे। बद्रीनाथ के बगल कौन सा है, तो अलकनंदा है। जबलपुर के बगल कौन सा है, तो नर्मदा है। हम्पी के बगल कौन सा है, हम्पी कहाँ पड़ता है भैया, कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन सा होता है, तुंगभद्रा, है ना। हम्पी की मतलब कौन सी नदी है, तुंगभद्रा। विजय कौन प्राप्त किया, भगवान श्री कृष्ण ने। तो विजयवाड़ा श्री कृष्ण नदी के किनारे। जमशेदपुर कहाँ पे है, तो स्वर्णरेखा नदी किनारे। अहमदाबाद कहाँ है, साबरमती नदी किनारे। गोरखपुर कहाँ भैया है, राप्ती। और सूरत ताप्ती। बरेली कहाँ, बरेली के बगल कौन सी, बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रामगंगा। ट्रिक है, रेली राम जी की गई। तो रेली से बरेली, राम जी की, रामगंगा। श्रीनगर कहाँ पे, झेलम में है। देखिए आपको याद रखना है, कोटा के ग्वालियर चप्पल पहनते हैं। कोटा से बोले तो कोटा, ग्वालियर बोले तो ग्वालियर। तो ग्वालियर और कोटा और ग्वालियर के बगल कौन सी नदी है, चंबल नदी है। देखिए फिरोजपुर और लुधियाना ये दोनों कहाँ गए हैं, पहली बात पंजाब के हैं। तो पंजाब में कौन सी है, सतलज है। अयोध्या में कौन सी है, सरयू है। कोलकाता हुगली
कटक महानदी, आगरा, मथुरा, दिल्ली, यमुना। हाँ, आगरा, मथुरा और दिल्ली बगल कौन सी? यमुना। हैदराबाद, मूसी। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र है। त्योहारों का शहर मदुरई। और मदुरई किस नदी किनारे बचा है? वैगई। अब बात कर ले हम विश्व में नदियों के बसे प्रमुख शहर। अगर हम बात कर ले, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। और लंदन किस नदी किनारे बसा हुआ है? थेम्स। पोप का शहर क्या है? रोम। रोम की राजधानी क्या है? इटली। इटली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको यह याद रखना है ट्रिक, टाई जो लगाते हैं वो रोम में लगाओ। टाई कहाँ लगाओ? रोम में लगाओ। तो रोम, टाई से क्या होगा? टाइबर, है ना। विश्व की फैशन नगरी क्या है? तो विश्व की फैशन नगरी पेरिस है। पेरिस सी नदी के किनारे है। और भारत की फैशन नगरी क्या है? मुंबई है। विश्व की फैशन नगरी पेरिस और भारत की फैशन नगरी क्या? मुंबई है। भारत की आर्थिक नगरी क्या है? मुंबई है। विश्व के गुलाबी शहर क्या है? पेरिस है। भारत का क्या है? जयपुर है। विश्व में गुलाबी शहर क्या है? पेरिस है। भारत में क्या है? जयपुर है। अगर हम बात कर लें, बर्लिन कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। तो बर्लिन किस नदी किनारे बसा हुआ है? बर कैसे गए? स्प्री से। स्प्री से जल गए, है ना। बर्लिन की स्प्री। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद किसके किनारे बसा? टाइग्रिस के किनारे नदी पर बसा हुआ है। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। तो मॉन्ट्रियल किस नदी किनारे बस? तो मैट्रिक ये अपनाया है, ट्रायल लेने लॉरेंस गए। ट्रायल लेने लॉरेंस गए। तो मॉन्ट्रियल से हमने याद कर लिया। ट्रायल से कहाँ? सेंट लॉरेंस। ट्रायल, सेंट लॉरेंस। इसी तरह सेंट लुइस, लुइस सिपी में। सेंट लुइस कहाँ पे? मिसिसिपी में। सिडनी, मर्रे डार्लिंग। सिडनी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में लिखा। और इसकी नदी किनारे किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो डार्लिंग के। अगर हम बात कर ले हम कि इसलिए इस्लाम धर्म में सबसे ऊपर कौन सा होता है? तो इस्लाम धर्म में सबसे ऊपर अल्लाह होता है। अल्लाह के नीचे कौन सा होता है? पैगंबर। अल्लाह के नीचे क्या होता है? पैगंबर। पैगंबर क्या कहते हैं? मोहम्मद साहब, है ना। पैगंबर कहो, पैगंबर के रूप में कौन? पैगंबर कहो या पैगंबर कौन सामने आते हैं? मोहम्मद साहब आते हैं। तो मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त होता है। खलीफा कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो ग्रह उपग्रह होते हैं इनका कोई प्रकाश नहीं होता। जिसे हम बात कर लें चंद्रमा, पृथ्वी, तारों का प्रकाश होता है। आपसे कहें कि चांद का प्रकाश होता है? चांद प्रकाश नहीं देता है, वह सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। ये आपको ध्यान रखे होना चाहिए कि चंद्रमा, पृथ्वी ग्रह है। तो मैंने बताया आपको कि ग्रह उपग्रह कोई प्रकाश नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा? ये प्रकाश नहीं देते हैं, तारे प्रकाश देते हैं। तारा सूर्य, सूर्य प्रकाश देता है ना। आगे हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो है कौन सी नदी है ना, कौन सी नदी है जिसका डेल्टा चिड़िया के पंजे के आकार जैसा होता है? उसका कौन सी नदी है? तो मिसिसिपी नदी है। और यह जो है मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी? तो मिसिसिपी नदी है, जिसका डेल्टा चिड़िया के पंजों के आकार के जैसा दिखता है। अगर हम बात कर लें कैंटन, कैंटन कहाँ पड़ता है? चीन में। बस चीन हमको तुरंत याद कि सिक्यांग। कैंटन किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो सिक्यांग। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोक्यो। टोक्यो से हमने क्या बनाया? टोक्यो कावा। टोक्यो कावा। तो अराकावा। टोक्यो अराकावा नदी के किनारे बसा है। संघाई, संघाई ये क्या है? चीन का एक शहर है। तो आपसे कोई पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग। तो यांगटी सिक्यांग के किनारे संघाई शहर बसा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन। रंगून, रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। तो रंगून किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इरावती नदी, है ना। और म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहते हैं? म्यांमार की जीवन रेखा ही हम, क्योंकि रंगून देखिए कहाँ पड़ता है भैया? म्यांमार में पड़ता है। रंगून जो है जब म्यांमार में पड़ता है, ठीक है, तो म्यांमार के अंदर रंगून है। और रंगून जो है इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए म्यांमार की जीवन रेखा को, म्यांमार की जीवन रेखा इरावती को कहते हैं। ट्रिक यह है ईरा रंग लाओ। तो इरावती रंगून किनारे बसा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो
रंगून में 2 शासक को दफनाया गया था, मकबरा है। एक बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जो जफ़र नाम से कविता लिखते थे, इनका मकबरा कहाँ पे, रंगून में है। और राम सिंह कूका देखिए, राम सिंह कूका पंजाब से थे और कुकी मणिपुर से थे। राम सिंह कूका का मकबरा कहाँ है, तो यहीं पे है, रंगून में है। वाशिंगटन कहाँ है, तो आप जानते हैं अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन से याद आया हमको, वाश मीन्स धोना है, क्या, कोट को धोना है, तो कोटोमैक क्या है, वाशिंगटन। कोटोमैक के बगल में कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वाशिंगटन। शिकागो कहाँ है, हम जानते हैं अमेरिका में है। शिकागो किस नदी के किनारे बसा है, शिकागो नदी। अगर बात कर लें चटगांव कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। चटगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कर्णफुली। लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। लाहौर किस नदी के किनारे बसा है, रावी। कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कराची बसा हुआ है सिंधु नदी के